जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निस्गोल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीव विज्ञान के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो सबको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बायोलॉजी होता क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं बायोलॉजी होता क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो शब्द ग्रीक भाषा से निकलकर आया है, लॉजी शब्द लोगोस से मिलकर बना है। बायोज मतलब जीवन, लोगोज मतलब अध्ययन। जीवन किसमें होता है? सजीवों में, जैसे में पेड़ पौधे, मानव, इसमें, और अध्ययन। तो इसका पूरा मतलब होता है सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन जिसमें होता है वो बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क तथा ट्रीब्रेनस ने दिया था। लैमार्क और ट्रीब्रेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। ये क्वेश्चन आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये क्वेश्चन नीट में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में जानते हैं, जिनसे नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। आइए जंतु विज्ञान की तो पहली शाखाएं है एनाटोमी। एनाटोमी होता क्या है? तो इसका सही जवाब है शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अगली शाखाएं की तरफ। तो अगली शाखाएं है एंजियोलॉजी, यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं एरेक्नोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहलाता है। ये सब क्वेश्चन नीट में बार बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगली शाखाएं की तरफ। साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी होता क्या है? तो इसका सही जवाब है जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन साइकोबायोलॉजी कहलाता है। जूजियोग्राफी। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन जूजियोग्राफी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं पैलियोंटोलॉजी, यानी जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं है फाइलोजेनी, यानी जाति के उद विकास का अध्ययन फाइलोजेनी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं ट्राफोलॉजी, पोषण विज्ञान, जिसमें पोषण विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ट्राफोलॉजी कहते हैं। हमारी अगली शाखाएं हैं प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोआलॉजी कहलाता है। रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। सार्कोलॉजी, यानी पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन नीट में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली शाखाएं की तरफ।
अगली शाखाएं हैं सेंडेस्मोलॉजी, कंकाल संधियों तथा स्त्रावुओं का अध्ययन सेंडेस्मोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। टेक्सोनोमी यानी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं टॉक्सिकोलॉजी, जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इसके प्रभावों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला शाखाएं है एंजाइमोलॉजी यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन, यानी जिसमें एंजाइम या उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। अगली शाखाएं हैं एटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन एटोमोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हमारी अगली शाखाएं है हेमेटोलॉजी यानी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेल्मिन्थोलॉजी, जिसमें परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है उसे हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं हर्पेटोलॉजी, उभयचरियों एवं सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अगली शाखाएं की तरफ। कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। मार्फोलॉजी, जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन यानी मायोलॉजी कहलाता है, इसे सार्फोलॉजी भी कहते हैं। मेमेलोलॉजी यानी स्तनधारियों का अध्ययन, उसे हम मेमेलॉजी कहते हैं। मेलेकोलॉजी यानी जिसमें मोलस्का एवं इसके खोलों का अध्ययन किया जाता है उसे हम मेलेकोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर रसायन का अध्ययन किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। हमारी अगली शाखाएं हैं ऑस्टियोलॉजी, अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, दांत के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में उसे हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनोलॉजी यानी अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्फियोलॉजी, सांपों का अध्ययन ऑर्फियोलॉजी कहलाता है, इसे हम लोग सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। अगली शाखाएं हैं फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। पारासिटोलॉजी, परजीवों का अध्ययन पारासिटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, रोगियों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स
यानी अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रायोलॉजी जिसमें भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। सबसे पहली शाखाएं हैं एग्रोस्टोलॉजी जिसमें घासों का अध्ययन एवं उसका पालन होता है, उसे एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। दूसरा शब्द है हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी वह शब्द है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एग्रोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एनाटोमी यानी वृक्षों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे एनाटोमी कहते हैं। अगली शाखाएं हैं टेक्सोनोमी यानी पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण जिसको हम लोग हिस्सा में बांटते हैं उसे हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी यानी आंतरिक वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं फाइटोजियोग्राफी यानी पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। वह शब्द जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगली शाखाएं की तरफ। ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी पौधों एवं झाड़ियों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी जिसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी यानी वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी यानी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर यानी सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरी कल्चर कहलाता है। फॉरेस्ट्री यानी वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। जेरोंटोलॉजी यानी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। हेरिडिटा यानी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं लाइकेनोलॉजी लाइकेनों का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लिर्मोलॉजी यानी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिर्मोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी यानी पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी यानी कवकों या फफूंदी का अध्ययन मार्कोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी यानी माइकोप्लाज्मा का अध्ययन
प्लाज्मोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं पेलिनोलॉजी यानी पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी यानी पादप रोगों व उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी यानी मृदा का अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। पेलियोबॉटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है फार्मेकोलॉजी यानी औषधीय पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। अगली शाखाएं हैं पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एग्रोनोमी यानी फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनोमी कहलाता है। हमारा लास्ट शाखाएं हैं बायोकेमिस्ट्री यानी सजीव में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।